नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार में मतदाता सूची सत्यापन के बाद एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कई सारे सवाल दागे हैं और विपक्ष ने बार बार सवाल उठाए हैं कि मतदाता सूची सत्यापन जो बिहार में चल रहा है वो चुनाव आयोग द्वारा भले ही करवाया जा रहा है, किंतु ये सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह काम करवाया जा रहा है, जो वैध मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी शुरू होने वाला है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में मतदाता सूची सत्यापन का कार्य हुआ है, ऐसा ही कार्य इसी वर्ष के अंत तक राजस्थान में शुरू हो सकता है। राजस्थान में भी मतदाता सूचियों का सत्यापन होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मतदाता सूची सत्यापन क्या है। तो आपको बता दें कि मतदाता सूची सत्यापन से मतलब यह है कि हमारी जो वोटिंग लिस्ट होती है, जिसके जरिए हम वोट करते हैं लोकसभा, विधानसभा या ग्राम के सरपंच के लिए और शहरी इलाकों में पार्षद के लिए, वो वोटिंग लिस्ट है। उस वोटिंग लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या आप वास्तव में उस गांव के, उस नगर के निवासी है या नहीं है। और आपसे इसके लिए डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा और डॉक्यूमेंट मांगकर इस बात को वेरीफाई किया जाएगा, जिसे हिंदी में हम सत्यापन कहते हैं। सत्यापित किया जाएगा कि हाँ, आप इस ग्राम के या इस नगर के निवासी है और आपके पुरखे भी यहाँ निवास किया करते थे, अथवा आप कहीं से यहाँ आकर बसे हैं और पहले आप फला जगह निवास करते थे। ये सारी चीज सत्यापित की जाएगी और जब ये सत्यापित हो जाएगा तो उसके बाद आपका नाम मतदाता सूची में कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर ये सत्यापित नहीं होता है और आपके पास आपका बीएलओ है, बीएलओ यानी बूथ इलेक्शन ऑफिसर, बीएलओ को आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, जिसमें आपको निवास साबित करना होगा और निवास साबित करने के बाद आप वहां के निवासी माने जाएंगे। और ये निवास साबित कब से करना है? 1987 से, यानी 1987 में आपका निवास यहाँ था। अगर आपका जन्म बाद में हुआ है तो आपको अपने माता पिता का निवास सत्यापित करना होगा कि आपके माता पिता भारत में अथवा उसी गांव में कहीं भी भारत में यहां पर निवास करते थे और यहां पर उनका नाम था और आप उनके वंश से। अगर आपका नाम या आपके पास 1987 के पहले का कोई डॉक्यूमेंट है तो फिर आवश्यकता नहीं होगी। जब बिहार में मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा था तो उस समय विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। विपक्ष के साथ हाल ही में बिहार में बनी जन स्वराज पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे और कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले लोगों ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। और सबके सवाल करने के पीछे एक ही मंशा बताई जा रही थी कि यह सत्ता पक्ष द्वारा अथवा भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रकार का ऐसा काम किया जा रहा है जिसमें जानबूझकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये सारी चीजें कितनी सही है उसकी भी आपको जानकारी देंगे। और अब अगर ये राजस्थान में शुरू होने जा रहा है तो आप अपना नाम मतदाता सूची में किस प्रकार से सत्यापित करवा सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को देखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि किस डॉक्यूमेंट से आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम सत्यापित करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है उसमें सबसे पहले सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी है तो उसकी आईडी या पीपीओ चाहिए। अगर आपके पास कोई सरकारी कर्मचारी होने का आईडी कार्ड है तो वो आईडी कार्ड में वैलिड माना जाएगा। 1 जुलाई 1987 से पहले सरकारी बैंक, डाकघर, एलआईसी की आईडी या प्रमाण पत्र और दस्तावेज। अगर आपका 1987 से पहले का कोई खाता है तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो वैलिड माना जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट जो हमेशा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तहसील स्तर पर जारी होता है। और गांव में अगर जन्म हुआ है तो 15 दिन, जन्म के शुरुआती 15 दिन में ग्राम के सचिव द्वारा जारी किया जाता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी मान्य होगा। लेकिन ये सब कब के होने चाहिए? 1 जुलाई 1987 से पहले के। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने एजुकेशन कहीं ग्रहण की है तो उसका सर्टिफिकेट मान्य होगा। राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र, SC, ST, OBC का कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी होगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज जहां उपलब्ध है। और इसके अलावा पारिवारिक रजिस्टर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो है पारिवारिक रजिस्टर। सरकारी मकान या जमीन का आवंटन पत्र, ये नीचे के दोनों हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है।
तो आप इन दोनों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले पारिवारिक रजिस्टर। तो आपको बता दें कि गांव में अगर आप निवासी है किसी गांव के, तो गांव का जो सचिव होता है अथवा पटवारी होता है, सचिव या पटवारी दोनों में से कोई एक के पास ग्राम का एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में सभी परिवार के सदस्यों का रिकॉर्ड दर्ज होता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और उनका कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुई, ये भी लिखा होता है। और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आपको पता ही होगा सचिव द्वारा जारी किया जाता है, तो वो इसी प्रकार से जारी किया जाता है या इसी कारण से जारी किया जाता है कि उनके पास परिवार रजिस्टर होता है जहां सदस्यों की सूची होती है, उसमें से नाम हटा दिया जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो वो जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के जरिए ही सब कुछ साबित किया जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है, कौन सा सर्टिफिकेट? आपका सरकारी पारिवारिक रजिस्टर जो ग्राम में रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर से आप एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। आप अपने ग्राम के पटवारी या सचिव के पास जाइए और वहां जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन और उसके साथ निर्धारित शुल्क है उस शुल्क को जमा करवा दीजिए। वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ आपका परिवार यहाँ निवास करता था। वैसी योजना शहर में भी है। शहर में भी आपके वार्ड का जहाँ कार्यालय है पटवारी का, उस कार्यालय में जाकर आप हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई जमीन है तो जमीन का रिकॉर्ड यानी पट्टा, और इसके अलावा जमीन आवंटन का कोई पत्र है तो वो पत्र भी वैध माना जाएगा, लेकिन पत्र 1987 से पहले का होना चाहिए। अब कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतने पुराने डॉक्यूमेंट कहां से लाए जाएंगे और कैसे लाए जाएंगे। और आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या पारिवारिक रजिस्टर है उसमें हमारा नाम होगा या नहीं होगा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो एक बात सीधी सी है कि जिनके पास जमीन है उनका जमीन के रिकॉर्ड में नाम है, तो उससे साबित हो जाता है। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वो कैसे साबित कर पाएंगे। तो आपको आसान सी चीज बता देते हैं, आसान सी प्रक्रिया बता देते हैं। उस प्रक्रिया से आप आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ आपका नाम नहीं कटने वाला है। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि 1987 से पहले के डॉक्यूमेंट कैसे लाए जाएंगे और नामों का वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो हम आपको बता दें कि ये प्रक्रिया इतनी भी जटिल नहीं है जितनी जटिल विपक्ष और मीडिया इसको बता रही है। प्रक्रिया बड़ी आसान है और इस प्रक्रिया का आसान होने का जो कारण है वो कारण भी आपको बता देते हैं। इसका पहला कारण यह है कि वोटर लिस्ट में अगर वोटर का नाम 2003 से है तो दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है। यानी 2003 में आपका नाम वोटिंग लिस्ट में था तो आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं देना है, केवल फॉर्म 6 जो है उसको भरना है और साथ में ये लिखना है कि मेरा नाम इस क्रमांक पर है। आपको डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, ना बर्थ सर्टिफिकेट और ना ही निवास का सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। तो गांवों में और शहरों में अधिकांश जो नागरिक है उनका नाम 2003 में होगा। अगर आप कहें कि 2003 में मेरी आयु 18 वर्ष थी नहीं तो फिर मैं क्या करूं, तो उस केस में आपका क्या है कि अगर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच आपका जन्म हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का प्रमाण देना होगा। उसके बाद 1987 के बाद लगभग सारे पढ़े तो स्कूल में आपकी टीसी होगी, वो टीसी मान्य होगी क्योंकि वो जन्म प्रमाण पत्र है। और वैसे ही आपने मूल निवास बना रखा है तो मूल निवास भी मान्य होगा। इसके अलावा अगर आपका बिजली का बिल है तो बिजली का बिल भी आपके निवास का प्रमाण हो सकता है, वो भी मान्य माना जाएगा। अगर आप स्कूल में नहीं पढ़े हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे तो जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण और माता पिता के दस्तावेज देने होंगे। इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो माता पिता के प्रमाण पत्र है वो आपको देने होंगे। 2004 के बाद जन्म हुआ है तो, और उससे पहले जन्म हुआ है तो उस केस में भी आपका जो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है तो जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। और उस 87 के बाद भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो पारिवारिक कार्ड तो होगा ही, जिसमें परिवार का जन्म होगा, परिवार का प्रमाण पत्र होगा। और साथ ही अगर वो भी नहीं है तो इस केस में आपके माता पिता के जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट से आप बता सकते हैं कि आप इस परिवार के सदस्य हैं और उससे आपका नाम जुड़ सकता है। तो सबसे पहले आवश्यकता है 2003 की वोटिंग लिस्ट जो है उस वोटिंग लिस्ट की एक प्रतिलिपि को प्राप्त करें। अगर आपकी ग्राम पंचायत पे उपलब्ध है तो अच्छी बात है, अगर ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है तो आप 2003 की प्रतिलिपि तहसील से आरटीआई के माध्यम से निकलवा सकते हैं और फिर उसमें से आप अपना नाम ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये
जानकारी देना ना भूलें। और आपके दिमाग में कोई अन्य प्रश्न बच गया है और आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें उस प्रश्न को भेज दीजिए। हम आपको उसका सुझाव या उसका जो भी उत्तर है वो उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।